मैं संतोष कुमार मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में। आज 4 प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ये हैं 4 महान वैज्ञानिक जिनके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। इनको पहचाने, ये कौन कौन से भारतीय वैज्ञानिक हैं। ये हैं सबसे पहले राजा रमन्ना जी, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, श्रीनिवास रामानुजन, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। इन 4 वैज्ञानिकों के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। इन्हें हमें पहचानना भी है और इनकी उपलब्धियों के बारे में भी हमको जानना है। चलिए शुरू करें। ये हैं राजा रमन्ना, प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक। अब इनकी उपलब्धियों के बारे में बात कर लें। राजा रमन्ना एक भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे। इन्हें भारतीय परमाणु बम के जनक के रूप में जाना जाता है। राजा रमन्ना भारतीय परमाणु बम के जनक के रूप में हम इनको जानते हैं। सन 1964 में भारत के परमाणु कार्यक्रम में शामिल हुए और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निधन के बाद 1967 में इस कार्यक्रम के भारत के परमाणु कार्यक्रम के निदेशक बने। इन्होंने परमाणु हथियारों के विकास से संबंधित वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। मतलब ये कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बाद भारत के परमाणु कार्यक्रम को सुचारू ढंग से इन्होंने चलाया और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जिसकी वजह से आज हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुके हैं। 1974 में इनके नेतृत्व में ही, राजा रमन्ना जी के नेतृत्व में ही भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसे नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। 1974 प्रथम परमाणु परीक्षण के सूत्रधार थे राजा रमन्ना जी। इनके नेतृत्व में ही भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। राजा रमन्ना ने लगभग 4 दशक तक भारत के परमाणु कार्यक्रम का संचालन किया एवं राष्ट्र को परमाणु ऊर्जा संपन्न बनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इनका। राष्ट्र के लिए किए गए इनके कार्यों के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से अलंकृत किया। अब बात करते हैं एस चंद्रशेखर अर्थात सुब्रमण्यन चंद्रशेखर जी के बारे में। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1910 भारत में ही हुआ था, लेकिन बाद में ये अमेरिका में बस गए थे। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर खगोल विज्ञानी थे, जिन्हें तारों की संरचना और विकास पर सैद्धांतिक अध्ययन के लिए सन 1983 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एस्ट्रोनॉमी में खगोलकी के क्षेत्र में इन्होंने श्वेत वामन तारे के द्रव्यमान पर चंद्रशेखर सीमा की प्रख्यात खोज की थी। श्वेत वामन तारे के द्रव्यमान से संबंधित चंद्रशेखर सीमा की प्रख्यात खोज की थी इन्होंने। इसके द्वारा इन्होंने श्वेत ड्वार्फ तारे अर्थात श्वेत वामन तारे, सफेद वामन तारे जो होते हैं, उनके समूह की अधिकतम आयु सीमा के निर्धारण की विवेचना का मार्ग इन्होंने प्रशस्त किया। चंद्रशेखर सीमा की खोज के बाद उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि नष्ट होने वाले तारों का अंतिम चरण केवल श्वेत वामन तारा बनना ही नहीं होता है, बल्कि अपने द्रव्यमान के आधार पर यह ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारे में भी बदल सकते हैं। तो इन्होंने चंद्रशेखर सीमा की महत्वपूर्ण खोज की थी। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर खगोलकी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत और अन्य महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें चंद्रशेखर नंबर है, चंद्रशेखर फ्रिक्शन है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी यही है कि एस चंद्रशेखर खगोल विज्ञानी थे और तारों की संरचना और विकास से संबंधित अध्ययन के लिए इन्हें सन 1983 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं यहाँ जो आपसे बात कर रहा हूँ वैज्ञानिकों के बारे में, वो संक्षिप्त बात कर रहा हूँ। इनके पूरे जीवन काल में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, उन सबको संक्षिप्त रूप से मैं बताना चाह रहा हूँ। कम समय में इनकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है। अब बात करते हैं श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। इनसे कौन परिचित नहीं होगा। भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन।
श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस 22 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। 22 दिसंबर इनका जन्मदिन था और उसी दिवस पर हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। 2012 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जा रहा है एवं 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में मनाया गया। श्रीनिवास रामानुजन अयंगर एक महान गणितज्ञ थे। उन्होंने महान गणितज्ञ G.H. हार्डी के साथ मिलकर विभिन्न शोध कार्य किए थे। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता पाने वाले ये सबसे कम उम्र के भारतीय गणितज्ञ थे। और रामानुजन का जो क्षेत्र था वह क्या था? अंक सिद्धांत का क्षेत्र था। रामानुजन जी का क्षेत्र अंक सिद्धांत का क्षेत्र था, अर्थात गणित के शुद्धतम क्षेत्र में इन्होंने बहुत कार्य किया। अपने लघु जीवन काल में इनकी मृत्यु 32 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। इनके लघु जीवन काल में इन्होंने लगभग 3900 प्रमेय संकलित किए, जिनमें से प्रमुख हैं रामानुजन प्राइम, रामानुजन थीटा फलन आदि। एक और विशेषता 1729, इस नंबर को हार्डी रामानुजन नंबर के रूप में जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 1729 क्या है, तो 1729 हार्डी रामानुजन नंबर है। इसे रामानुजन नंबर भी कहते हैं। यह रामानुजन संख्या जो है उस प्राकृतिक संख्या को कहते हैं जिसे दो अलग अलग प्रकार से दो संख्याओं के घनों के योग के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जो गणित विषय लेकर पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से परिचित होंगे और इसको प्रैक्टिकली उन्होंने करके भी देखा होगा। संख्याओं का योग करके उन्होंने देखा होगा कि ये रामानुजन नंबर क्या है। और 1729 के अलावा भी और अन्य रामानुजन संख्याएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो रामानुजन संख्या माना जाता है वो है 1729। अब बात करते हैं मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के बारे में। भारत के बहुत ही महान इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इनको पहचान लें। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भारत रत्न से सम्मानित किया गया प्रख्यात इंजीनियर थे और आधुनिक भारत के निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के निर्माण में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 1955 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। जनता की सेवा के लिए 1915 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर से सम्मानित किया था। वो भारत में स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद शहर के बाढ़ सुरक्षा प्रणाली के मुख्य योजनाकार थे और मैसूर के कृष्ण सागर बांध के मुख्य इंजीनियर थे। विशाखापत्तनम बंदरगाह की भू कटाव से रक्षा के लिए विकसित प्रणाली में उनका योगदान था। मतलब ये ऐसे बहुत सारे काम थे जो बहुत ही कठिन लग रहे थे उस समय पर, लेकिन मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने इन कार्यों को बहुत आसान कर दिया। भारत में उनका जन्मदिन 15 सितंबर अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर 1860 को इनका जन्म हुआ था, तो 15 सितंबर को अभियंता दिवस, इंजीनियर के रूप में भारत निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान को देखते हुए इनके जन्म दिवस के अवसर पर अभियंता दिवस मनाया जाता है। इसे भारत सरकार ने मान्यता दी। 15 सितंबर अभियंता दिवस। तो आज हम लोगों ने पढ़ा गणित दिवस और अभियंता दिवस। इसके पहले हम सांख्यिकी दिवस और विज्ञान दिवस के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो ये भारत के महान वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में हम लोग इस समय बात कर रहे हैं। 101 वर्ष की उम्र में 14 अप्रैल 1962 को इनका निधन हो गया।